नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का फैसला है और इस बार जनता ने बता दिया है, अब भरोसा बातों पर नहीं सिर्फ काम पर होगा। आपको पता है पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ। करीब 3.75 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल किया और टर्नआउट रहा 64.66%। बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा। यानी जनता बाहर निकली, लंबी लाइनों में खड़ी रही और कहा हम तैयार हैं बदलाव के लिए। अब सवाल यह है, क्या ये वोट सरकार के समर्थन में पड़ा या सत्ता के खिलाफ गुस्से का इजहार है? यही इस चुनाव की सबसे बड़ी पहेली है। इस बार चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठे। कहा गया लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ईसीआई ने जवाब दिया, हमने फर्जी नाम हटाए हैं ताकि वोटिंग निष्पक्ष हो सके। लेकिन विपक्ष का आरोप है, गरीब और हाशिए के वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब सच्चाई क्या है, ये तो 6 और 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर की गिनती बताएगी। अब आते हैं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए पर। सरकार का दावा है कि बिहार में विकास तेजी से हुआ, महिलाओं के लिए योजनाएं बनी और निवेश बढ़ाया गया। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या रोजगार कहां है? पलायन क्यों नहीं रुका? स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बैनर पोस्टर क्यों दिख रहे हैं? भरोसा बना है लेकिन पूरा नहीं है। विपक्ष ने भी बड़ा दावा किया है, हर परिवार को सरकारी नौकरी। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सवाल उठता है, क्या यह वादा हकीकत में मुमकिन है? क्यों बिहार के बजट और संसाधनों में इतनी क्षमता नहीं दिखती? ऊपर से सीट बंटवारे को लेकर उनके अपने घर में भी कलह है। जनता अब समझदार है, उसे सिर्फ बयानबाजी नहीं स्थिर योजना चाहिए। इस बार बिहार की राजनीति में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका बड़ी रही है। लोग मनीष कश्यप जैसे आवाज को भरोसे से सुनते हैं क्योंकि वे वही कहते हैं जो जमीन पर दिखता है। पर याद रखिए, वायरल वीडियो से सरकार नहीं बदलती। नीतियां तभी बदलती हैं जब जनता वोट और सवाल दोनों करती है। अब बारी आपकी है, क्या आप सिर्फ वोट देंगे या सवाल भी पूछेंगे? क्या आपके इलाके में सड़क, अस्पताल, स्कूल बने हैं? क्या नेता चुनाव के बाद वापस आए? क्या कोई नई उम्मीद दिखी? अगर जवाब नहीं है तो इस बार वोट सिर्फ पहचान पर मत दीजिए, काम पर दीजिए। क्योंकि भरोसा अब चुनावी भाषणों से नहीं परिणामों से जीता जाएगा। 243 सीटें, 7 करोड़ से ज्यादा वोटर और एक बिहार जिसका भविष्य सिर्फ नेताओं के नहीं आपके हाथों में है। तो सोचिए, सवाल कीजिए और 14 नवंबर को नतीजे आने से पहले ही बिहार की नई दिशा बनाने का संकल्प लीजिए। नमस्कार।